नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है छल। पीली रंग की सुनहरे गोटों से सजी हुई साड़ी, हाथों में भरी भरी मेहंदी, पैरों में आलता, सिर से पैर तक ससुराल से आए गहनों से लदी, सिर पे मांग टीका और बड़ी सी नथ ने रूपा के रूप को और भी मनमोहक बना दिया था। मंडप में अपने होने वाले पति अनिल के पास रूपा चुपचाप बैठी थी। मंडप के पास घर की चाची मामी सब विवाह के गीत गा रही थी और रूपा के भाग्य को सराह रही थी कि इतने बड़े घर की बहू बनने का सौभाग्य मिला उसे। जब सिंदूर दान का समय आया, अनिल ने अंगूठी से भर के पीला सिंदूर रूपा की मांग में भर दिया। कुछ सिंदूर छिटक के रूपा के चेहरे पे भी गिर गए। इसके साथ ही रूपा ने अनिल को ही अपनी नियति मान लिया। अपने सपनों की आहुति विवाह के पवित्र अग्नि में डाल एक समझौता सा कर लिया इस विवाह के साथ। विदाई की बेला में अपने पापा के गले लग जार जार रोई रूपा, इतना कि सबके कलेजे कांप गए। पर ये तो सिर्फ वो पिता ही समझ रहा था जो रूपा को विदा कर रहा था कि ये आंसू मायके छूटने के गम के थे या उन सपनों के टूटने के थे जो रूपा की आंखों ने देखे थे। कांपती आवाज में सिर्फ इतना ही कह पाए रूपा के पापा कि बिटिया माफ कर देना। रोती बिलखती रूपा को बैठा दिया गया उस बड़ी सी गाड़ी में जिसमें अनिल पहले से बैठे थे। पूरे रास्ते चुप थे अनिल। ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था दोनों को देखकर कि वो एक नए जोड़े हैं। ना ही अनिल ने रूपा का हाथ अपने हाथों में लिया, ना ही उसकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढने की कोशिश की और ना ही कोई बात हुई। ससुराल के बड़े से गेट से गाड़ी अंदर गई। घूंघट की ओर से देखा, रूपा ने बहुत बड़ी सी हवेली, इतनी बड़ी कि उसके मायके के घर जैसे 10 घर उसमें समा जाएं। फूलों और रोशनी से नहाई दुल्हन की तरह सजी हवेली खुद अपना वैभव बता रही थी। दरवाजे पे सास ने आरती उतारी। सारे रस्मों रिवाज के बाद रूपा को उसके कमरे में ले जाया गया। कमरे को देख रूपा दंग थी। ऐसी भव्यता देख बहुत सकुचाहट हो रही थी। तभी एक आईने में अपना अक्ष नजर आया रूपा को। अपने इस सुनहरे रूप को पहली बार देखा था रूपा ने, और देखती भी कैसे, साधारण सलवार कुर्ते से आगे की कभी कल्पना ना की। कॉलेज के वार्षिकोत्सव में देखा था रूपा को दीनदयाल जी ने, जो कि शहर के जाने माने लोगों में से एक और राजनेता थे। रूपा का मधुर गीत और उसकी सादगी दिल को भा गई थी। उन्हें पसंद कर लिया अपने इकलौते बेटे अनिल के लिए। प्रिंसिपल साहब खुद रिश्ता लेकर आए रूपा के घर। रूपा के पापा अशोक जी को तो विश्वास ही नहीं हुआ। प्रिंसिपल साहब की बातों पे रूपा से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। नहीं पापा, अभी मुझे पढ़ना है, सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। आपको तो मेरा सपना पता है, फिर भी आप। बहुत समझाने पर भी जब रूपा नहीं मानी, तब अशोक जी बेमन से खुद गए दीनदयाल जी से मिलने। फिर पता नहीं क्या बात हुई उन दोनों में। अशोक जी लग गए वापस से मनाने रूपा को। बिन माँ की बच्ची थी रूपा, उसकी दोनों छोटी बहनें और एक भाई। बेटा, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। अपने इस लाचार बाप का सोच रूपा, बिन माँ की बच्चियां हो तुम तीनों, कैसे होगी तुम सबकी शादी? आप क्यों चिंता करते हैं पापा, मैं कमाऊंगी ना। जब रूपा ने कहा तो अशोक जी ने कहा, कब कमाओगी, कब होगी सारी जिम्मेदारी पूरी, और समाज क्या कहेगा? और कुछ नहीं तो इन दोनों के बारे में सोच बेटा। पिता के कहने पर रूपा ने देखा दोनों बहनें दरवाजे की ओर से इस आशा से रूपा को ताक रही हैं कि बस दीदी हाँ कर दे तो हमारा भी बेड़ा पार हो। आखिर दीनदयाल जी ने वचन जो दिया था पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने का। माँ होती तो जिद भी करती रूपा, पर उस पिता से क्या बहस करती रूपा, जो ना चाहते हुए भी स्वार्थ में घिर गया था। बस एक गाय के समान हाँक दी गई रूपा मायके से ससुराल की ओर। तभी एक आहट सुन कोने में खड़ी हो गई। देखा तो अनिल आए थे। आते ही बिना किसी औपचारिकता के साफ शब्दों में अनिल ने बात शुरू की। देखिए रूपा, आपको इस घर में रुपए पैसे, नौकर चाकर, किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद ना रखना आप। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी विदेशी है, तो मेरे परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया, और राजनीति में अपना रसूख कम ना हो
इसलिए आपसे शादी करने को मुझे मजबूर किया गया। अनिल की बात सुन रूपा के पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। दो बार छल हुआ था उसके साथ। पहले पिता ने बहनों का वास्ता दे छला और अब पति और ससुराल वाले समाज का वास्ता दे छल रहे थे। अपने सारे सपनों को कुर्बान कर दिया था रूपा ने। उसका किसी को कोई महत्व नहीं था। सिर घूमने लगा रूपा का। वहीं सोफे पे बैठी सारी रात निकल गई सोचते सोचते और सुबह की पहली किरण के साथ एक निर्णय भी ले लिया रूपा ने। सुबह होते ही एक साधारण सी साड़ी में कमरे से निकली रूपा। रिश्तेदारों से भरे घर में सब दंग रह गए रूपा को इस तरह देख। जब सास ने तैयार होकर आने को कहा तो सबके सामने रूपा ने अपना निर्णय सुना दिया। मैं जा रही हूँ इस घर से हमेशा के लिए। इस बड़े घर की बहू बन नहीं गुजार सकती अपना जीवन। अब मैं फिर से नहीं चली जाऊंगी इस समाज इस परिवार से। जब किसी को मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्यों दूं अपने सपनों की आहुति। एक पत्नी बन के भी जिंदगी गुजार सकती थी पर आपने तो वो हक भी देने से मना कर दिया। इस बड़े घर की बहू बन अपने सपनों की आहुति देने से तो बेहतर है अब मैं अपना भविष्य खुद बनाऊं। रूपा को रोकने दीनदयाल जी आगे बढ़े पर अनिल ने उन्हें रोक दिया। कहीं ना कहीं अनिल को भी एहसास था उस अन्याय का जो रूपा के साथ किया गया था। आज रूपा आज़ाद थी। अपने सपनों को जीने के लिए अपने खुशियों के मायने तलाशने निकल पड़ी रूपा उस सिंदूर और मंगलसूत्र की कैद से आज़ाद हो फिर से खुले आसमान को नापने। तो दोस्तों कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।